प्राचीन समय की बात है दोस्तों। गंगा नदी के किनारे कोई गांव बसता था। उस गांव में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर में एक कबूतर और उसकी पत्नी कबूतरी हर सुबह दाना चुगने को आते थे। एक दिन कबूतरी ने अपने पति कबूतर से कहा, हे स्वामी, ये पुजारी हर पल इस मंदिर में पूजा पाठ करता है, यज्ञ हवन करता है, तो क्या ये भगवान का सबसे बड़ा भक्त है? कबूतरी की बात सुनकर कबूतर ने कहा, नहीं प्रियवर, हर पल भगवान का नाम लेने से कोई बड़ा भक्त नहीं बनता। सच्ची भक्ति हमारी जुबान पर नहीं, हमारे कर्मों में है। भगवान हमारे मन की श्रद्धा और हमारे कर्म देखता है। फिर चाहे हम दिन में एक बार भगवान का नाम लें या सैकड़ों बार। आज मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से भक्ति की परिभाषा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी को ख्याल आया कि मैं हर पल भगवान के नाम का जाप करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, तो क्या मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ? ये सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा, हे प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, उम्मक गांव का एक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी बहुत हैरान हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, मैं आपके सबसे बड़े भक्त के दर्शन अवश्य करूंगा। फिर नारद जी ने भगवान विष्णु से उस किसान का नाम पता पूछकर उस किसान के घर पहुंच गए। उस किसान का नाम रामू था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा था। नारद जी किसान के घर में बैठकर सोचने लगे कि ये किसान अवश्य अपना सारा समय भगवान का नाम जाप करने में ही बिताता होगा। ये सोचकर नारद जी सारी रात उस गरीब किसान के घर में बैठे रहे। जब रात्रि के बाद सूर्य उदय हुआ तो किसान ने सुबह उठकर सिर्फ 3 बार भगवान का नाम लेकर नमस्कार किया। फिर अपने खेतों में काम करने के लिए चला गया। कुछ समय बाद किसान अपनी गाय के लिए चारा लेकर घर वापस आया और भोजन करके फिर से जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया और शाम को सूखी लकड़ियों की गठरी बेचकर अपने बच्चों के लिए किताबें और घर का सामान लेकर आया। फिर थोड़ी देर बाद अपने घर में बैठकर 3 बार भगवान का नाम लेकर नमस्कार किया। फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। ये सब देखकर नारद जी सोचने लगे कि ये कैसा भक्त है जो सारा वक्त अपने काम काज में गुजारता है और सुबह शाम सिर्फ 3 बार भगवान का नाम लेता है, लेकिन भगवान इसे सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। और शाम को सूखी लकड़ियों की गठरी बेचकर अपने बच्चों के लिए किताबें और घर का सामान लेकर आया। फिर थोड़ी देर बाद अपने घर में बैठकर 3 बार भगवान का नाम लेकर नमस्कार किया। फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। ये सब देखकर नारद जी सोचने लगे कि ये कैसा भक्त है जो सारा वक्त अपने काम काज में गुजारता है और सुबह शाम सिर्फ 3 बार भगवान का नाम लेता है, लेकिन भगवान इसे सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। ये कैसे हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद नारद जी ने तय किया कि क्यों ना मैं एक दिन और यहाँ रुक जाऊं। क्या पता आज इस किसान को बहुत काम हो और वो पूजा पाठ अर्थात यज्ञ हवन ना कर सका हो। ये सोचकर नारद जी दूसरे दिन के सूर्य उदय होने का इंतजार करने लगे। दूसरे दिन जब सूर्य उदय हुआ तो किसान उसी तरह अपने नित्य कर्म में व्यस्त हो गया।
उसी तरह भगवान का नाम लेना, उसी तरह खेतों में काम करना और उसी तरह जंगल से लकड़ियां लाना। नारद जी ये सब देखकर व्याकुल हो गए और दोबारा भगवान विष्णु के समक्ष आकर उनसे पूछा, हे प्रभु, वो किसान तो सुबह शाम सिर्फ चंद बार आपका नाम लेता है और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। भला ये कैसे कोई बड़ा भक्त हो सकता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नारद, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस किसान को बड़ा भक्त क्यों मानता हूँ। फिर भगवान विष्णु ने नारद जी को अपना सुदर्शन चक्र दिया और कहा, इस सुदर्शन चक्र को पूरा दिन घुमाए बगैर चलो, परंतु ध्यान रहे ये गलती से भी नीचे ना गिरे। फिर शाम को मुझे आकर बताना कि तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया है। फिर नारद जी ने सुदर्शन चक्र अपने हाथ पर रखा और पूरा दिन इस चक्र को गिरने से बचाते रहे। नारद जी दिन भर चलते चलते बहुत थक गए, फिर भी पूरा ध्यान सुदर्शन चक्र पर रखा। फिर शाम हुई तो नारद जी थके हुए भगवान विष्णु के पास वापस आए। भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, हे नारद, तुमने आज कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी ने शर्मिंदा होकर कहा, हे प्रभु, मेरा पूरा ध्यान सुदर्शन चक्र पर था, इसलिए मैं एक बार भी आपका नाम ना ले सका। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, नारद, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था। किसान पूरा दिन अपने घर बार, खेत खलियां और बच्चों की जिम्मेदारियों में घिरा रहता है। उसके सर पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ है, फिर भी वो सुबह शाम मेरा नाम लेता है, इसलिए वो बड़ा भक्त है। सच्ची भक्ति कर्म योग्य है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए मुझे याद रखता है, वो ही मेरा सच्चा भक्त है। कर्म द्वारा की गई भक्ति वाणी की भक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्य समझकर निभाना चाहिए और हर काम मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। इस कहानी में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।